बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या फ़र्क है, रिलेटिव रेफरेंस को कैसे यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस को कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे और कब कब इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेम रेंजेस से क्या मुराद है, यानी हम अपने सेल का नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, हम अपने सेल का नाम चेंज कर सकते हैं या सेल रेंज का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये काम किस तरह से करते हैं लेटेस्ट वर्जन में भी और जो हमारा पुराना वर्जन है उसमें भी देखेंगे कि ये किस तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेल रेफरेंस किसे कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें हम सेल का नाम यूज़ करते हैं तो वो जो सेल का नेम है उसको हम बेसिकली सेल रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला में सेल का रेफरेंस ऐड किया होता है, सेल का रेफरेंस दिया होता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कल को अगर कोई वैल्यू चेंज होती है सेल में तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया हुआ वहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स इंप्रूव करता है बोर्ड में या अपने पेपर ही चेक करवाता है और उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो जब वो उसके मार्क्स चेंज करेंगे, उसके मार्क्स बढ़ा देंगे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो ऑटोमेटिकली उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी और ऑटोमेटिकली अगर उसका ग्रेड चेंज होता हुआ तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है सेल का रेफरेंस देने का। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है कि जब हम सेल को किसी सिंपल नेम से यूज़ करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो वो रिलेटिव रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आपके सामने वैल्यू लिखता हूँ और फिर आपको समझा देता हूँ कि वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 12 और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ 13 और यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 15। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू A1 प्लस B1 प्लस C1। ये लिखने का जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या आ गया 40। फॉर्मूला क्या लिखा था A1 प्लस B1 प्लस C1। ये जो A1 है ये रिलेटिव रेफरेंस है, सिंपल मैंने सेल का नाम लिखा। B1 जो है ये भी क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है। C1 भी रिलेटिव रेफरेंस ही है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल सेल का नेम लिखा हुआ है। सेल का नेम जब हम सिंपली लिख लेते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। वैसे सेल रेफरेंस किसे कहते हैं हम, जो हम सेल का नाम लिखते हैं। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या है, सिंपल जब सेल का रेफरेंस हम यूज़ करते हैं, सेल का नाम यूज़ करते हैं तो उसको सिंपल हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। रिलेटिव रेफरेंस में ये होता है कि जब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, जब हमने फॉर्मूला में रिलेटिव रेफरेंस लगाया होगा तो जब हम उसको कॉपी करेंगे तो वो एज इट इज़ कॉपी नहीं होगा, बल्कि वो अपने रिस्पेक्टिव रो या कॉलम में जाकर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देखें, मैंने इस फॉर्मूले को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करके इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। जब मैंने Ctrl+V से इसे पेस्ट किया तो आप यहाँ पर देखें 0 आ रहा है। क्यों 0 लिखा हुआ आ रहा है, गौर कीजिएगा कि इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला है वो चेंज हो चुका है। A2 प्लस B2 प्लस C2 आ गया। कॉपी मैंने किसको किया था, इस सेल के फॉर्मूले को कॉपी किया था। इस सेल में फॉर्मूला क्या लगा हुआ है देखें ज़रा, A1 प्लस B1 प्लस C1। कॉपी मैंने इसको किया और यहाँ पर जाके जब पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, A2 प्लस B2 प्लस C2। अब A2 ये है, B2 ये है और C2 ये है, इनमें कोई वैल्यू पड़ी नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर 0 नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ, चूँकि फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। 5, 6 और 11 कर दिया तो देखिएगा यहाँ पर 22 आ गया। 5 और 6 11 और 11 प्लस 11 22। तो इसी तरह से अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अच्छा आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं इस पूरे फॉर्मूले को। आप यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C करें, कॉपी हो गया और नीचे ला के पेस्ट कर दें। पहले मैं यहाँ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 7, 8, 10, 7, 8 और 10 यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी। यहाँ पर मैंने लाकर इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर देखें कि मैंने इस सेल को कॉपी करने के बाद जब यहाँ पर पेस्ट किया इस तरह से तो ऑटोमेटिकली यहाँ 25 आ गया। क्यों 25 किस तरह, क्योंकि ये प्लस हो रहा है 7, 8 और 10, यानी A3, B3 और C3। इस सेल को जो सिलेक्ट किया मैंने तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें लगा हुआ A3, B3, C3। रिलेटिव रेफरेंस लगाने से जब हम फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करते हैं
तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपने रिस्पेक्टिव रो या कॉलम में जाकर चेंज हो जाता है। ये असल में हमारे लिए सहूलत है कि हो सकता है यहाँ मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी हों, फॉर एग्जांपल 77, 10, 11, इस तरह से यहाँ पे 12 और 9 इस तरह की वैल्यूज़ लिखी। मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। यहाँ पे जब लाके मैं पेस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मैंने किसको किया, इसको। फॉर्मूला क्या है, A3 + B3 + C3। इसे सिलेक्ट करके जब पेस्ट करूँगा तो ये बन जाएगा A4 + B4 + C4 इसके अकॉर्डिंगली। तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो ये आप देखें फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, A4 + B4 + C4। वो इन तीनों को प्लस करा और आंसर आ गया 98। इसी तरह से यहाँ पर जब मैं लाके पेस्ट करूँगा इसको तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, A5 + B5 + C5। तो इस तरह से हमारे जो रिलेटिव रेफरेंसेस हैं उनको जब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, जब उनको हम फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हैं, जब उनको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने रिस्पेक्टिव रो या कॉलम में जाके चेंज हो जाएंगे। रिलेटिव रेफरेंस हमें सहूलत दे रहा है बेसिकली, ये MS एक्सेल के अंदर ये फीचर है कि वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज करता है। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ मैंने वैल्यू लिखी है 10, यहाँ पे मैंने लिखी है 20 और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 30। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ =, ये क्या है M1, ये है M2, ये है M3। तो मैं लिखता हूँ M1 + M2 + M3। ये लिखने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे 60 आ गया, क्योंकि ये असल में प्लस कर रहा है इन तीन वैल्यूज़ को। तो 60 यहाँ पर किस तरह आया, फॉर्मूला आप देख सकते हैं M1 + M2 + M3। और फॉर्मूले से हमेशा पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ये मैंने लगाया हुआ। अब यहाँ पर भी फ़र्ज़ करते हैं कुछ वैल्यूज़ हैं 11, 10। यहाँ से इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया, यहाँ Ctrl+C से भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से बता दिए। यहाँ मैंने Ctrl+C से किया था, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको पेस्ट कर दिया। देखिएगा यहाँ पे 32 आ गया। कैसे, 11 + 11 22 + 10 32। फॉर्मूला चेंज हो गया। यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया था, = M1 + M2 + M3। तो इसे सिलेक्ट करके देखें फॉर्मूला क्या हो गया, N1 + N2 + N3। यहाँ पे मैंने कॉपी किया था फॉर्मूले को, तो रोज़ प्लस हो रही थी आपस में, तो रो के जो नंबर्स थे वो चेंज हो रहे थे। A1 B1 C1 था, तो ये हो गया था A2 B2 C2। ये देखें A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 + B3 + C3, A4 + B4 + C4, A5 + B5 + C5। यहाँ पे जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखें फॉर्मूला क्या है, M1 + M2 + M3। तो यहाँ पे जो कॉलम एक ही है लेकिन वैल्यूज़ ये वाली आपस में प्लस हो रही हैं, तो कॉलम का नाम चेंज होगा, तीनों वैल्यूज़ का कॉलम एक है। यहाँ पर जब जाकर मैंने इसे पेस्ट किया था तो कॉलम चेंज हो गया, यहाँ पे रो चेंज हुई थी, तो कॉलम की वैल्यूज़ प्लस हो रही थी, है ना यहाँ पे। तो कॉलम की वैल्यूज़ प्लस होने की वजह से यहाँ पर हो गया N1 + N2 + N3। इसी तरह से अगर यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती, लेट्स से 10 10 5 फॉर एग्जांपल 10 10 और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 5 इसको, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया Ctrl+C और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया Ctrl+V। तो देखें 25 हो गया। फॉर्मूला देखें क्या आ गया, O1 + O2 + O3। तो N1 N2 N3 की बजाय क्या हो गया, O1 O2 O3 हो गया। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस में जब हम कॉपी करते हैं फॉर्मूला तो अपने रिस्पेक्टिव रो या कॉलम में जाकर चेंज हो जाता है, ये हमारे लिए सहूलत है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं फॉर्मूले को कॉपी करना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला एज इट इज़ कॉपी हो जाए, चेंज ना हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ये है हमारे पास कि उसके लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस ये होगा कि जब हम उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो एज इट इज़ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखता हूँ 11 10 और 1। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ =। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम डॉलर साइन इस्तेमाल करते हैं, तो आपने यहाँ पर लगाना है डॉलर साइन, प्लस मैंने करना है P1 P2 और P3 को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P, फिर डॉलर साइन लगाना आपने, फिर आपने लिखना है 1। यानी जो कॉलम का नाम है P, उससे पहले और उसके बाद आपने डॉलर साइन लगा देना है। फिर आपने लिखा प्लस, फिर डॉलर साइन, फिर P, फिर डॉलर साइन 2, फिर आपने लिखा प्लस डॉलर साइन P डॉलर साइन 3।
ये लिख के जब एंटर किया तो यहाँ 22 आ गया, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है 11 और 10 कितना हो गया 21, 21 प्लस 1 कितना हो गया 22। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, इक्वल्स टू $P $1 प्लस $P $2 प्लस $P $3। अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ 5, 5, 10। अब जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ जो कि मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस के ज़रिए से लगाया हुआ है, कंट्रोल C किया, यहाँ पर जब लाकर मैंने पेस्ट कर दिया तो देखिएगा ये 22 ही शो कर रहा है। हालांकि अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस होता तो वो इसको चेंज कर देता और ये हो जाना था 5 + 5 10 और 10 + 10 20, लेकिन 22 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वही है P1 P2 P3, वो असल में इनको ही प्लस कर रहा है। अब इस फॉर्मूले को आप जहाँ मर्जी पेस्ट कर दें, कॉपी करके यहाँ पे कर दें, मैं यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया, 22 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता, जबकि रिलेटिव रेफरेंस को हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे तो वो चेंज होता चला जा रहा था। अगर हम कॉलम से कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे तो वो कॉलम चेंज कर रहा था, रो में कर रहे थे रो चेंज कर रहा था। वो हमारी सहूलत के लिए ही होता है। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसको प्लस करके उसके यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स निकाले, ये दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। तो अब यहाँ पे अगर 100 स्टूडेंट्स हों तो क्या हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला लिखेंगे? नहीं, हम कॉपी करके पेस्ट करते चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। ये फ़ायदा होता है रिलेटिव रेफरेंस का, ये हमें एडवांटेज होता है। तो जब भी आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है आपके स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बोर्ड्स में, तो वहाँ पे यही होता है। ठीक है, तो एफिशिएंटली काम करने के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये बोर्ड का एमसीक्यू भी है, वो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा रेफरेंस है, सेल रेफरेंस, जिसमें हम $साइन इस्तेमाल करते हैं वहाँ, या फिर वो ये पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस में कौन सा सिंबल या स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल होता है, दैट इज़ $साइन। $साइन इस्तेमाल किया जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नेम्ड रेंजेस। नेम्ड रेंजेस का मतलब है कि आप अपनी मर्जी का सेल का नाम रख सकते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो सेल के रेफरेंसेस हैं, सेल के जो नेम्स हैं, वो हम अपनी मर्जी के भी रख सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, कोई भी सेल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेल है, इसका नाम क्या है G7। लेकिन अगर मैं इसको खुद से कोई नाम देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। उसको मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, पहले उसको नेम देना पड़ेगा, और बाद में जब मैं वो नाम यूज़ करूँगा तो एक्सेल समझ जाएगा कि इसका मतलब ये वाला सेल है जिसका नाम असल में G7 था, लेकिन अब चेंज हो चुका है, जो हम करेंगे चेंज। एक सेल नहीं, एक से ज़्यादा सेल्स को भी हम नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके एक नाम दे देता हूँ, तो जब कल को जब मैं वो नेम यूज़ करूँगा जो मैंने रखा हुआ है, तो उसका मतलब ये सब सेल्स होंगे, इन सब सेल्स की वैल्यूज़ होंगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर शीट 2 ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, यहाँ से करते हैं सेंटर से। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो कि ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, और ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल उसके 400, और जो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास वो हैं 500 फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे H1, इस सेल का नाम है H1, तो H1 का नाम मैं चेंज करके रखना चाहता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, कि कल को मुझे H1 ना लिखना पड़े, मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखूँ। और I1 में क्या है, टोटल मार्क्स, तो इसका नाम मैं टोटल मार्क्स करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनका नाम चेंज करना होगा। नाम चेंज करने के लिए हम ये करते हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें सिंपली आपने राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डिफ़ाइन नेम, आप इसका नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ओल्डर वर्जन है जो कि आपकी बुक में मेंशन है, उसमें आपने इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आगे नेम की ऑप्शन आएगी, नेम पे आपने क्लिक करना है, फिर आगे ऑप्शन आएगी डिफ़ाइन की, आपने डिफ़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिफ़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, और उसमें फिर आपने सेल के नाम को डिफ़ाइन करना होगा जो आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डिफ़ाइन नेम पे, जो न्यू वर्जन है हमारा। तो आपने सिंपली सेल पे राइट क्लिक करना है, डिफ़ाइन नेम पे क्लिक करना है। तो ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है, यही सेम विंडो आपको वहाँ पर नज़र आती है। तो जो आपने नाम रखना है वो आप यहाँ पर लिखोगे, और जिसका नाम रखना है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। चूँकि हमने ये सेल सेलेक्ट किया था तो इसका नाम नज़र आ रहा है इक्वल्स टू शीट 2 एक्सक्लेमेशन साइन, आगे उसी तरह से एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा हुआ है $H $1। ये बता रहा है कि ये सेल कौन सा है, शीट 2 का है। तो याद रखिएगा
जब हम नेम डिफाइन करने लगते हैं तो हमने शीट का भी रेफरेंस देना होता है। फिलहाल ये शीट 2 है ना, शीट 1 में मैंने आपको वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस सिखाया था। यहाँ पे मैं आपको नेम रेंजेस सिखा रहा हूँ। तो उसने शीट 2 का रेफरेंस दिया हुआ, और याद रखिएगा शीट 2 नाम लिखने के बाद शीट का अगर मैंने कोई और नाम रखा होता है यहाँ पे तो वो आ जाना था। शीट के नाम के बाद आता है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन। अच्छा, नाम मैं रखना चाहता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स मैंने नाम रखा और इसको कर दिया मैंने ओके। इसका नाम ऑब्टेन्ड मार्क्स रखा गया। अब देखिएगा जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ऑब्टेन्ड मार्क्स नेम बॉक्स में नज़र आ रहा है, आपको H1 नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, डिफाइन नेम करता हूँ, यहाँ पर देखें यहाँ पर I1 नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। शीट 2 ही है लेकिन सेल का नाम क्या है, I1 है। और इसी तरह से यहाँ पर मैं आकर ये चूँकि टोटल मार्क्स हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, टोटल मार्क्स, और उसके बाद मैंने कर दिया इसको ओके, ये नाम रखा गया। अब मैंने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट की, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ये लगा रहा हूँ इक्वल्स टू, मैंने करना है ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 400, तो ना 400 लिखने की ज़रूरत है ना H1 लिखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखें ऑब्टेन्ड, ये आ गया यहाँ पर नाम आ गया जो मैंने रखा हुआ था। आप पूरा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे खुद भी नाम वो दिखा देता है। ऑब्टेन्ड मार्क्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो आपने नाम रखा हुआ है ऑब्टेन्ड अंडरस्कोर मार्क्स। ये फिलहाल सिलेक्शन यहाँ से नहीं हो रही, वो ऐसे ही आपको दिखा रहा है। ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई, याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक्सेल में हम मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, और डिवाइड के लिए हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स किस में है, I1 में, तो ना तो I1 लिखने की ज़रूरत है ना 500 लिखने की ज़रूरत है, जो आपने नाम रखा हुआ है वो लिखें। ये देखें वो दिखा रहा है टोटल मार्क्स जो आपने रखा हुआ है, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, टोटल मार्क्स लिख दिया। ये करने के बाद जब मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा दी 80, तो वैल्यू यहाँ पर 80 नज़र आ रही है, लेकिन फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। एक्चुअली ऑब्टेन्ड मार्क्स का मतलब है H1 और टोटल मार्क्स का मतलब है I1, तो मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स को यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो देखें वो बता रहा है कि ये ब्लू है, ऑब्टेन्ड मार्क्स ब्लू कलर से लिखा हुआ है, तो ये ब्लू वाला सेल बता रहा है कि ये ऑब्टेन्ड मार्क्स, और रेड कलर से लिखा हुआ है टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स असल में रेफर किया हुआ उसने इस सेल से। तो इस तरह से हम अपने सेल का नाम चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि रिलेटिव रेफरेंस को जब हम कॉपी करते हैं तो ये चेंज हो जाता है रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द रोज और कॉलम्स, और जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता। उसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए जो डॉलर साइन इस्तेमाल होता है ये बोर्ड के वाले से इंपॉर्टेंट MCQ है, ये भी ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके अलावा नेम रेंजेस हम कैसे रखते हैं, किसी सेल का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया। उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे 100% समझ नहीं आएगी, तो आपने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।